यहाँ हमें निरंतर प्रतिदिन हमने यह किया, मोहल्ले वाले लोग बता सकते हैं, बात की गवाही दे सकते हैं। यहाँ पर ये होता था, हमने यहाँ पर अपना कार्यक्रम कराया, पर झूठी हमने कराया यहाँ पर जो है सबके सहयोग से जो है, और सब बहने भाइयों ने यहाँ बड़ा मिलकर सहयोग किया। और उसके बाद ये हुआ कि माता जी कहने लेकिन भैया तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें को यहाँ पर देखना, तो मैं हिसाब से तो चलाओगे। लेकिन जब मैंने यहाँ थोड़ा अपना ऊपर फैसला महसूस किया तो मैं यहाँ से छोड़ करके चला गया जो है। और इस बीच में जब यहाँ दूसरी बहन जी आई तो उनकी स्थितियां देख करके सारा पैसा इन्होंने जो इनको अपनी निकाल लेती थी जो है महीने, और अगर इनके ऊपर कुछ भी पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि बीच में जब इनको मारा गया था उसमें इनके पैर बिल्कुल टेढ़े किए कि जो है ये खड़ी नहीं हो सकती। मारा गया था मतलब किसने मारा? हाँ मतलब जो बाद में सूचना मिली, जो पहले बहन जी रह रही थी, क्योंकि माता जी का खुद डिटेल में पड़ा हुआ मेरे पास, वो कह रहे हैं भैया हमको फला मारा है जो है, वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आज भी को दिखा सकता हूँ, मेरे पुराने वाले मोबाइल में है वो वीडियो जो है। तो इस प्रकार से जो है बाद में ये जो दूसरी बहन आई है, इन्होंने जो है फिर देखभाल ठीक प्रकार से मतलब जो है सारा रुपया अपने निकाल लेती। अब किसी प्रकार का खर्चा बहनना टेलर की मतलब जो है कम से कम मुहैया उनको करा देती, तो कम से कम उनको बाहर घुमाया टहलाया जाता था। बेचारी दरवाजे पर बैठी रहती थी, सबको बुलाती थी भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ, और तुम बैठे हमारे पास जो है तो थोड़ा हमारा मन बहल जाए। इस प्रकार से हमेशा कहती रहती थी। और इस बार इसी वजह से मैं डर की वजह से यहाँ पर नहीं आता था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1.5 महीना पहले की जो है, तो उस समय जो है सभी बहनें हमारी आई थी, सरला दीदी आई थी, मधु दीदी आई थी, उषा दीदी आई थी, सब बहनें आई, सबसे कहने लगी भैया राजेश तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो मत दीदी ने कहा कि भैया ऐसा है कि पुलिस वालों को बुला दीजिए आप जो है, और पुलिस वालों को बुला करके मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हमने बाद में दीदी से पूछा क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, तो मैं जो है बीमार थी काफी, तो हमने कहा पुलिस वालों से कहना क्या है, तो आप बताइए, लिख कर देना था, क्योंकि उनको सुनाई भी नहीं पड़ता था जो है बहुत दिनों से, वो सुन नहीं सकते। ये बताइए मुझे, जो सेवादार जो नियुक्त की गई थी वो इनके साथ में रहती थी? साथ में जो मैं तो जाता था कि तो दूसरा वो काम भी करती थी अपना, कोई जो है बेचने को सामान जाती थी, तो मैं अक्सर करके मोहल्ले वाले बता सकते हैं यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे वो निकल जाती थी, और रात में करीब 8:30 9 बजे तक जो है वापस आती थी जो है, क्योंकि मैं जब तक यहाँ आया हूँ तो उनको अकेले ही यहाँ पाया हूँ। और इस प्रकार की उनकी स्थितियां थी, ये सारी बात मोहल्ले के लोग। ये श्रीवास्तव चेयरमैन है, उनके द्वारा नियुक्त की गई थी? उनके द्वारा या समझ लीजिए हमारी जाति परिवार की तो बहनें थी, भी कहने लगी, अब किसी को पता नहीं था ये इस प्रकार की बहन है, तो उन्होंने भी कहा यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए, तो भाई इनको रख दो भाई, ठीक है भाई ये सेवा करेंगे। जब ये इस तरह से गायब हो जाती है तो आप लोगों ने सूचना दी इरा श्रीवास्तव को? उनको सूचना जो है बीच में हमारी दी थी एक बार जो है, और बीच में यहाँ एक दिन हम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने जो फोन हमको पकड़ाया और कहा कि इरा जी से बात कर लीजिए। तो हमने बात की, तो उन्होंने कहा यहाँ हमन क्यों कर रहे हो, तो हमने कहा हमन कर रहे हैं, माता जी की मतलब इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी उनकी जो है निजी है, इसको आप मंदिर मत बनाइए, इसको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमने कहा पहले से इसको सार्वजनिकरण कर चुके हैं, जाति परिवार का मंदिर है ये, इसलिए यहाँ अमन पूजा ही होगा। तो बाद में हमने फोन काट दिया, हमने कहा हमको आपसे अगर बात करनी होगी तो आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, सारी बात फोन पर नहीं हो सकती। अभी क्या मामला है, आज का क्या मामला है? कब इनकी मृत्यु हो गई? बात है इनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग आए देखे तो उनके सब जो है गाल वाल में से चूहे काटे हैं जो है, यहाँ सब छेद है। कहाँ से वो क्या बताया, जैसा यहाँ पे आरोप लग रहा है कि वो कमरे में बंद कर दी जाती थी, जरा इसके बारे में? इस बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग बीच में 1.5 महीने पहले आए थे, तो मधु दीदी ने हमको फोन किया जो गाती परिवार की है कि भैया आप उनको बहुत पाबंदी में रखा जाने लगा है, क्योंकि इनसे कोई जल्दी मिल ना सके। इस वजह से जो है मधु दीदी ने हमारे पास फोन किया था, भैया वो तो ताले में रहने लगी है, और ताला यहाँ वैसे भी पड़ा रहता था। हमारे भैया राजू जी वो भी कह रहे हैं कि हम काट देने आए थे किसी दिन, तो माता जी अंदर से चिल्ला रही थी, कह रही थी जो है, और यहाँ बाहर से ताला पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से वो यहाँ रहती थी माता जी जो है। और अभी की बात है, जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग दौड़ करके यहाँ आए तो देखा तो उनकी खुद जुबानी है कि हम जान नहीं पाए इनकी डेट कितने समय हो गई है, ये खुद वो कह रही है। एक इतनी बुजुर्ग माता जी जो है, जो बताइए जिनको हर समय 24 घंटे सहयोगी की आवश्यकता थी, और उसका सहयोगी तो नहीं जान पाता है कि इनकी डेट की समय हुई है, तो हम उसको ऐसा सेवादार कैसे मान सकते हैं? होता सेवा कर रहा होता तो ऐसी कंडीशन इनकी यहाँ पे नहीं आती। क्या नाम है आपका?
क्या मामला है यहाँ पे आज जो माता जी यहाँ की? की दूर दराज कहीं कोई इनके आगे बच गए हैं 1-1.5 साल से, तो वो जो है इनकी गति बहुत बर्बाद कर रहे हैं। ना तो कुछ खाने पीने के देते थे, इतनी बदबू आती थी कि नहीं उठ नहीं पाती थी, ना बाथरूम को उठाती थी, हम लोग आते थे इतनी बदबू आया करती थी, फोन करते तो आती नहीं थी। कितने साल से यहाँ पे ये रह रही हैं? इनका यह पत्रिक है वो तो 1 साल से 1.5 साल नहीं, ये माता जी जो आज 84 साल उम्र है। उन्हीं का मायका अच्छा। ही मायके से अकेली थी, तो उन्हें पूरी प्रॉपर्टी टीचर थी माता जी, उनके हस्बैंड भी सरकारी टीचर थे दोनों। ये प्रॉपर्टी पूरी उन्हीं की उन्हीं की है पूरी। अच्छा। तो कोई उनका नहीं दूर दराज में कोई भी नहीं। अच्छा। पर ऐसे ये उनके परिवार में कोई? परिवार में जेठ लोग हैं, पर वो पीने खाने वाले थे, जिससे रात की थी, मतलब परिवार इनका सब गायत्री परिवार ही इधर परिवार इनका। क्या नाम क्या है आपका? नाम बताइए पहले। राम कुमार। क्या मामला है पूरा शरीर से मुझे? ये दीदी यहाँ की रहने वाले यही टीचर थी, यही सब, और इनका अंतिम संस्कार यही किया जाए। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे पैतृक स्थान है उनका ये, और यहाँ की देखभाल कौन कर रहा था? यही करती थी, ये बहनें हैं, ये सब गायत्री से जुड़ी, यही लोग इनकी देखभाल करती थी। अच्छा, और एक चाचा जी हैं बुजुर्ग वो करते थे। सुनने में आ रहा है यहाँ कोई महिला थी जो इनकी देखभाल करती थी, महिला को उसका क्या कोई मामला है? 4 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए, सब पैसे के लिए आई, पैसे ले लिए, भाग गई, इनको ठीक छोड़ के। कौन सेवा किया? सेवाएं तो इन बहनों ने किया है जो उनकी सेवा करती थी। भैया आज इनका जो मृत्यु हुई, आज ये उनके गालों में चूहे ने काट लिया है, ये कैसे अवस्था में? एक मिनट में आपसे बात करूंगा अभी। माइक इधर लाओ थोड़ा, हमलोग बना लीजिए। उनके कोई भी नहीं है, लड़के बच्चे कुछ नहीं। अच्छी गति होनी चाहिए। एक मिनट। क्या नाम है आपका? संध्या श्रीवास्तव। आज पुष्पा श्रीवास्तव जी की डेथ हुई, उनके बारे में क्या कहें? पुष्पा श्रीवास्तव हमारी हमारी बुआ थी। जी। उनको जब संजू ने मारा था, हमको हॉस्पिटल में जानकारी मिली थी, तब से हम उनके साथ में हैं, जिसकी रिपोर्ट वगैरह भी लिखाई गई है, और तब से हम उनके पास रह रहे थे। नहीं, आज इनके चेहरे पे कई दाग पाए गए जो चूहे से कटे, इनके बारे में क्या कहें? चूहे से दाग कुछ नहीं, हम लोगों ने रात में खाना रखा लेती थी अपने पास, दाहिने करवट लेटती थी, और चूहों और बिल्ली और कुत्तों से तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था, वो उनको देती भी बहुत थी। और रजाई कम्बल ओढ़े थी, ऊपर से उन्होंने रजाई ओढ़ रखी थी पूरे मुंह तक की। अब रात में हम लोगों से खाना लेके रख लिया कि हम खाएंगे, उसके बाद किस समय क्या हुआ ये हम नहीं जान पाए हैं। एक्सपायर होने का समय क्या है, क्या हम रात में किस समय, सुबह जब हमने चाय दी है तब उन्होंने चाय नहीं पी, तब हमने सबको खबर करी, तुरंत सब आए। नहीं तो क्या लग रहा है कि दाग किस चीज़ के, किसी जानवर के हमले अब से ये या- हम लोग हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं। चूहा उनकी खटिया पर बहुत आते थे, वैसे आप भी। पे आरोप लग रहा है कि आप उन्हें समय से खाना नहीं देते। ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। और जिन लोगों ये कहते हैं हमारा खाना इतना बना रखा रहता था कि वो जानवरों तक का देती थी, गाय भैंस, और उनका गाय में भी जाता था, और अपना खाना वो उठा के देती थी। चींटियों तक का अगर हम चाय दूध देते थे, वो नीचे ज़मीन में ना देती थी कि चींटियाँ भी पिएँ, चीटा भी पिएँ, और उनके वो चूहा भी खाएं। उनको हर जानवरों का इतना उनसे लगाव था कि शायद वो उनको अपने पास ही रखना चाहती थी। मोहल्ले में चर्चा चल रही कि इनकी जो डेथ है वो लगभग 24 घंटे पहले हुई। गलत है, बाबा इसके गवाह हैं। बाबा 6 बजे आए हैं, गैया वाले बाबा, और सुबह आई थी वो काम करने वाली, हम 1:30 बजे गए, तब भी वो ठीक थी। हम उनको दाल का पानी और लैया सा खाना, रामदाना उनको बहुत पसंद था, रामदाना खिला के तब गए हैं। लौट के आए तब भी हम चाय बनाए, चाय पी, उन्होंने बिस्किट खाया। उसके बाद जब खाना दिया, खाना उन्होंने रखवा लिया कि हम खा लेंगे, तुम लोग लेट खाओ अपना। जब खाना किस समय खाया ये नहीं हम लोग जान पाए, खाना बिस्तर पे रखा रहा या वो है। आज दावेदारी को लेकर के तमाम उत्तराधिकारी सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तमाम आ गए हैं मालिक बनने के लिए कि हमारी है, कर रहे हैं, क्या कहना तो जो भी न्याय होगा वो न्याय अगर होगा। आपको ये जमीन मिलती है तो क्या आप मंदिर रखेंगे इसमें या इसको कुछ मरम्मत कराएंगे? बिल्कुल जैसी उनकी इच्छा थी, नहीं जैसी उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर शादी ब्याह वर्तमान में जैसे चल रहे हैं निशुल्क, जो भी मंदिर में दान स्वरूप देता था वो हमेशा चलता रहे, ये मेरी इच्छा है। और मैं मकान पर भी अगर हमको यदि मिला तो मैं पुष्पा सदन ही लिखवाऊंगी। पुष्पा सदन नाम से? बिल्कुल
बिल्कुल गायत्री मंदिर चलेगा? बिल्कुल पुष्पा सदन नाम से ही चलेगा। और राम स्वरूप और चंद्रावती उनकी माता पिता थे, उनके माता पिता का नाम भी वर्तमान में हमेशा जीवित रहेगा। क्या लगता है गायत्री मंदिर वहाँ चलेगा? आप वहाँ उनको बंद करके कई घंटे के लिए चली जाए, ये गलत है, तो इसके बारे ये गलत है। आपके नारायण में उनकी देखिए देखभाल कौन करता है? देखभाल सब आस पड़ोसी से जब हम निकलते थे घर से तो देख ले, मेन चीज़ तो हम ही 1-1:30-2 बजे के करीब निकलते थे। उसके बाद वो गैया वाले बाबा 3 बजे आ जाते थे। सामने के लोग जिनसे हम बीच में हमने रख भी रखा था, पैसा देते थे उसको, और वो उसकी देखभाल भी करती थी। चाय पकौड़ी नाश्ता जो भी थी वो बना के वो दे देती थी। और हम शाम को आ जाते थे 5:30-6 बजे, जब तक वो बाबा जाते थे तब तक हम आ जाते थे। आप कितने बजे आती थी? हम 6 और 7 के बीच में आ क्या जाते थे। मतलब वो बुजुर्ग महिला थी, इतना खाती थी, सुबह खाने के बाद दोपहर में भी उनको चाय नाश्ता नहीं, की जरूरत पड़ती थी? हाँ ज़रूरत इसलिए थी, वो 3-4 बजे चाय की बहुत शौकीन थी। अच्छा, चाय और बिस्कुट उनको बहुत, जब बाबा आते थे तो बाबा के लिए भी बिस्कुट दिया जाता था, बाबा के लिए भी चाय बनती थी। या जो भी कोई आया उनसे मिलने जुलने सबके लिए वो चाय ज़रूरी थी। और बिस्कुट का 5 रुपए का पार्ले जी उनकी वो थी कि वो जो हमारे घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनको पब्लिक से जब कोई उनके मिलने वाले आते हैं तो उनसे मिलने नहीं ये गलत है। ये तो आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं, किसी से भी हमने ना गोबर, आपके मोहल्ले में ही इस बात की चर्चा हो? तो आप हमसे मिलाइए उनसे, हम पूछ तो सकते हैं कि हमने किससे मना किया है कि नहीं। वहाँ पर गायत्री मंदिर कितने वर्षों से चल रहा है? गायत्री मंदिर यहाँ पे कोई ट्रस्ट में नहीं, किसी भी नहीं चल रहा है। में नहीं लिखा भी है, वहाँ पर नहीं सामूहिक लिखा, विवाह होते हैं। सामूहिक विवाह ही होते हैं। वो मेरी जानकारी में जब से हम 1.5 साल से आए हैं, 1.25-2 साल हो गया हमको रहते हुए, तब से जितने भी आए हों आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने एक भी पैसा चार्ज नहीं लिया है। जो भी शादियाँ हुई, मुंडन हुए, मरचाई, मंदिर तो है वहाँ पे? नहीं तो गायत्री मंदिर वहाँ पे लिखा, वो फूफा जी ने लिखा था। गायत्री मंदिर तो है? हाँ, हमारे गायत्री मंदिर के नाम से नहीं है। आप मानते हैं गायत्री मंदिर है या नहीं? गायत्री मंदिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, मंदिर है नहीं। चलिए आइए पड़ोसी से बात करते हैं कि गायत्री मंदिर है कि मंदिर में गायत्री जी की हमारा नाम उमा शंकर वर्मा है। आज आपके मोहल्ले में एक डेथ हुई है, उनके बारे में क्या कहना है? पुष्पा वर्मा श्रीवास्तव जी। थी, जिनका आज निधन हो गया है। जी, वो से जुड़ी थी गायत्री परिवार से। ये कितने वर्षों से यहाँ पर रही थी वो? हमारी समय से ये रही होंगी सन 60 के लगभग से हो सन रही। 60 से। जी जी। कितने लोग थे ये लोग? ये लोग परिवार में 4 लोग थे, 2 माता पिता और इनके हस्बैंड और ये। जी जी। अच्छा, जो आज मृतक हुई हैं, क्या इनके कोई पुत्र पुत्री? कोई नहीं था। कोई नहीं था। जी। इनके कोई रिश्तेदार नातेदार? रिश्तेदार के हस्बैंड जो थे अच्छा, वो इनके भाई भी थे, वो सीतापुर में रहते होंगे, हमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं इस वक्त में। कोई इनकी देखभाल करने के लिए आता था यहाँ? कई लोग आए, कई लोग चले गए। अच्छा, एक कुछ वर्ष पूर्व भी मामला एक उठा था इनको संपत्ति को लेकर के, मंदिर को लेकर के लोग अपना दावा ठोक रहे थे, क्या जानकारी है कुछ बारे में? जो आते रहे सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आते रहे। जी। हाँ, व्यक्तिगत सेवा के लिए हम तो समझते कोई नहीं आया। सेवा के लिए कोई नहीं। सेवा के लिए कोई नहीं आया। अच्छा, आपके मोहल्ले में मंदिर बना, तमाम लोग, मान लीजिए संपत्ति ये मंदिर से हट के कहीं चली जाती है, तो आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? मंदिर रहना चाहिए या कुछ संपत्ति जानी चाहिए? ये मंदिर रहना चाहिए, मंदिर रहना जैसे सार्वजनिक है। जी। कई लोगों का कहना है कि जो सेवादार थे वो इनको कमरे में कई घंटे के लिए बंद करके जाते थे, अंदर से एक सेफ्टी चल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेवा करता है ये तो थोड़ी देर के लिए जब काम तो करने जाएगा ही, हर समय थोड़ी ना उनके पास रह पे जो रह रहा है। इनकी डेड पार्टी पे जो चूहे के निशान बता रहे लोग हैं, इसमें क्या है सर? अब इसके बारे में तो हमको जानते नहीं क्या हुआ, लेकिन इसका देख रेख अच्छी तरह से करती थी, ये हम जानते हैं। गायत्री मंदिर तो नहीं है, लेकिन गायत्री मंदिर भक्त रहे और पीछे बना है मंदिर। शंकर जी का बना है। हाँ, मकान से छोड़कर पीछे से। गायत्री माता की मूर्ति है भैया अंदर। मूर्ति है? हाँ, मंदिर बना हुआ है, मूर्ति है अंदर, आरती पूजा होती थी। हाँ, हम लोग जाते थे। क्या नाम है? हमारा अमन धुरिया नाम है। अमन धुरिया। गायत्री माता फतेहपुर में गायत्री मंदिर का सब्जेक्ट उछल रहा है, तो अभी जो कार सेवक हैं उनका मानना है कि वहाँ पे गायत्री मंदिर नहीं है, केवल लिखा हुआ है। अगर मंदिर नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा होती मंदिर में। मंदिर की मूर्ति कहाँ से आ गई? भोलेनाथ का मंदिर है पीछे, उसके आगे। और कोई भी पूजा करने गायत्री माँ की नहीं आता। क्या उसमें कोई गायत्री माता के मंदिर या हवन पूजा होती थी कि नहीं? होती है, कई बार हो चुका है। 5 कुंडी यज्ञ हो चुका है। 5 कुंडी यज्ञ हुआ है। हाँ भाई, कई बार हो चुका है, हम लोग गए हैं, अभी हुआ था। जी जी, आइए। क्या नाम है? पूजा पाठ तो होते मंदिर। आप थोड़ा पीछे ओके।
क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, क्या मामला क्या है यहाँ पे? बताया, ऐसा आरोप लगा है कि जो सेवादार थे वो यहाँ पे सेवा न करते। अच्छा, हम चले गए। दिवाली पहले हम लोग आए थे, पहले आए अच्छा। यहाँ पे जो इतना गड्ढा चूहा लिखा है, बताने मरी 2 दिन की है। इधर आगे बोलो आप, फिर कम से कम सामने हो। नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है कि जो यहाँ सेवादार थी वो यहाँ पे नहीं रुकती थी, वो उनको बंद करके चली जाती थी। अच्छा, क्या ये सच है कि वो उनको कमरे में बंद करके चली जाती थी? हम आए थे बुलाए कि आ जाओ, उन सब लोग आए हैं तो कहा हम आएंगे, शाम को आएंगे, शाम को बैठे रहे, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, वो रात में आती है, कब आती है? अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है, किस समय हुई है, कुछ पता है? हम आए हैं अभी, लखनऊ से चले आए। कहाँ पे थी ये? कमरे में ही थी? अब हमें पता ही नहीं, हम बस आए जी। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि 1.5-2 साल से जब से महिला आई तो हमने इससे कहा सब लोग 50,000 रुपए महीने पेंशन पाते। अच्छा, इनकी उम्र के हिसाब से इनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाती है। हाँ, कभी मुझको याद है, कभी भूल जाती थी। ऐसा करने के बाद तो हम लोग बराबर देखने आते थे, तो हो सकता था खिला पिला देते। महिला ने हमने कहा कि 10,000 रुपए तुम देता कि कोई नौकर लगा दो, उनकी सेवा कायदे से हो जाए, लेकिन नहीं लगाया। फिर 15 दिन पहले हम 4-5 महिलाएं इनसे मिलने आए। उसके बाद इसको, इस महिला को पता चल गया, मोहल्ले वालों से पता चला, कैसे चला मैं नहीं जानती हूँ। तो इसने क्या किया, इनको ताले में बंद करके चली जाती है। अच्छा, कि हम लोग दोबारा मिल ना सकें। नहीं सकते। आज तब से हम लोग आए नहीं। अच्छा, और आज हम भी भैया आपको कैसे पता चला कि ताला में बंद करके चली जाती? मैं मोहल्ले में मैंने फोन किया कि भैया अगर तुम्हारा घर यहाँ है नहीं, यहाँ से रोड पे आगे है, तो दूर से थोड़ा आते थे, बस पैदल, वहाँ से रिक्शा भी नहीं मिलता। हमने सोचा पैदल जाएंगे, थक जाते हैं, देखने को मिले नहीं तो क्या फायदा। तो मोहल्ले से मैंने फोन किया, तो उन लोगों ने कहा कि जब से हम लोग आए थे, हम भी आए थे, ये भी 3-4 लोग हम लोग आए थे, तब से ताले में बंद करके चले जाते। अच्छा, और आज हम भी लखनऊ से ही आ रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में मैं थी, मुझे सिधौली में मुझे फोन गया मोहल्ले से। इस महिला ने किसी को फोन भी नहीं किया है कि सबका नंबर इसके पास नहीं, नंबर तो हमारा भी था, फोन नहीं किया। फोन मोहल्ले से मिला अभी सिधौली में, तो मैं सीधे यहाँ आई। तो स्थिति मैंने जो देखी है, उसको जो लगता है ये मर गई, पता ही नहीं चला। इसको लग रहा है कि कितने दिन पहले इनकी मौत? अब ये तो आज शव की स्थिति क्या है? शव की स्थिति ये है कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, इनके चूहों ने खा लिया है, ये सब यहाँ निशान चूहों के बने हुए हैं, कान खा लिया है। तो आप सब लोग खुद ही देख लो जाके, और हाँ स्थिति में सब एकदम बड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम उदय सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? गायत्री शक्तिपीठ लखीमपुर से। जी जी। अच्छा, आज जो एक ग्राम फतेहपुर में गायत्री मंदिर आपकी कोई शाखा चल रही है? हाँ, शाखा गायत्री परिवार की है। शाखा क्या, गायत्री परिवार शाखा है पूरे जिले भर में है। और ये जो दीदी हैं, ये गायत्री परिवार से पुरानी जुड़ी हुई है। जी। तो जो शाखा आपकी चल रही मंदिर की है फतेहपुर में, कब से चल रही, कितने साल हो गए? अभी हमें ईयर तो याद नहीं है। 94 से 94 चल रही है, 1994 से। जी। तो आज जो उनका दाह संस्कार हुआ, इसको लेकर तमाम वारिस लोग उपस्थित हो गए हैं और काफी बवाल हुआ। इसमें क्या कहना, क्या जानकारी आपके पास है इसको? नहीं, हम लोग तो इतना जानते हैं गायत्री परिवार की है, हम लोग उसी उद्देश्य से हैं। विवाद का मैटर हम लोग उसको मतलब नहीं। जी। तो जो संपत्ति है, क्या ये गायत्री मंदिर के नाम पे दर्ज है, कहीं कुछ जानकारी है? इसके बारे में जानकारी हमको नहीं जानकारी। क्योंकि वो जो दर्ज कराना चाहती थी, कई बार उन्होंने प्रयास किया, शांत कुंज भी गई। और वो चाहती थी कि हमारे संपत्ति जो है ये वेद माता गायत्री परिवार के ट्रस्ट हो जाए, ताकि इसका कहीं दुरुपयोग ना हो। वो चाहती थी, उनका मतलब हार्दिक इच्छा है। ये चीज़ आगे जो कार्यक्रम गायत्री परिवार के हैं वो यहाँ चलते रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, वो जो बना है वो लग रहा है गायत्री मंदिर ही है। सारे स्लोगन गायत्री परिवार के लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी विवाद से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। जी। पर नहीं तो आप क्या चाहेंगे कि जो संपत्ति है आज गायत्री मंदिर से, वो गायत्री मंदिर में ही रहे? अरे उनकी एक साथी गायत्री मंदिर में हो जाए, तो गायत्री मंदिर होनी चाहिए। जो जोड़ा जहाँ से है उसका इच्छा तो यही रहेगी।
बहुत से सवाल उठ रहे हैं जी। जो सेवादार हैं वहाँ पे जी उन्होंने इनकी देखरेख अच्छे से नहीं की। कई लोगों का कहना है कि उनको खाना भी बराबर से नहीं मिलता है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। वैसे डेड बॉडी तो उनकी बता रही है कितनी सेवा हुई है उनकी। वो तो चूहे खा गए उनके डेड बॉडी को। चूहे खा गए हैं? हाँ चूहे खा गए हैं। आपको लगता है कि चूहे खा गए? हाँ चूहे खा गए, फोटो हमारे पास है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब कई जो है दिन की उनके मरी- खत्म हुई? नहीं कई दिन के तो नहीं हमें जानकारी, लेकिन ये हमने उनकी डेड बॉडी को जैसे देखा है उससे हमें लग रहा है कि इनका जो है सेवा बड़ी अच्छी तरीके नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप लोगों ने पीएम पोस्टमार्टम के लिए आपने क्यों नहीं कहा? नहीं तो हम लोगों तो बात को जानकारी हुई इस बात की। अच्छा अच्छा। बात को जानकारी हुई कि हाँ मतलब जो इनकी जो है दुर्दशा हुई है और सेवा नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? रामखिलावन निषाद जी। आप कहाँ से हैं? लखीमपुर ये गायत्री शक्ति मंदिर से। हाँ पीर से। परिवर्तन के आधार तुम्हें, परिवर्तन के आधार तुम्हें, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह